हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका। चलिए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए। एशिया कॉन्टिनेंट, एक्चुअली मैं जो टॉपिक है ना, मैं ये कराने वाला था कि दुनिया में ऐसे महत्वपूर्ण कौन से देश या शहर हैं जिनका नाम बदला है। लेकिन एक्चुअली ढेर सारे नाम थे, तो मुझे लगा कि एक ढेर सारे अगर नाम हैं तो उसमें से अगर मैं सारे कराऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इस वाले वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं कि एशिया के कौन से स्थान हैं, कौन से कंट्री हैं जिनका ओल्ड नेम कुछ और था और न्यू नेम कुछ और है, नया नाम कुछ और है। तो इसको हम महाद्वीप के हिसाब से डिवाइड कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे अगर पूरी दुनिया का देखोगे तो ढेर सारे नाम है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता, 1.5 घंटे के आसपास का हो जाता। तो हम पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो एशिया के 20 इंपॉर्टेंट नाम जिनका नाम बदला है, नाम चेंज हुआ है, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला नाम आता है वर्मा। कौन सा आता है? वर्मा। जो वर्मा है, इसको वर्तमान में इसको म्यांमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यांमार। वर्मा जो है वर्तमान में इसको म्यांमार कहा जाता है और 1989 में 1989 में इसको म्यांमार कहा जाने लगा। याद रहेगा, पहला नाम क्या होगा? फर्स्ट हो गया आपका वर्मा। जो वर्मा है इसको अब म्यांमार कहा जाता है, पहले इसको वर्मा कहा जाता था, ठीक है। चलिए, दूसरा आता है श्रीलंका। यहां पर एक काम करते हैं, यहां पर नया नाम लिखते हैं, यहां पर ओल्ड नाम, ये सही रहेगा। यहां पर न्यू नेम और यहां पर ओल्ड नेम, है ना। उल्टा हो रहा था ना, अभी उल्टा हो रहा था कि वर्मा जो है उसको म्यांमार कहा जाने लगा, जो कि सच्चाई क्या है कि म्यांमार जो है उसको पहले वर्मा कहा जाता था, ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा बोलने में। अगला आता है नया नेम। क्या है? नया नेम है आपका श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। वर्तमान में जिसको श्रीलंका बोलते हैं उसको पहले सिलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिलोन। श्रीलंका जो है इसे पहले सिलोन कहा जाता था। 1972 में इसका नाम श्रीलंका हो गया। क्लियर है? जो श्रीलंका है वर्तमान में उसको पहले सिलोन कहा जाता था। डन है। चलिए, थर्ड नाम आता है ईस्ट तिमोर। नाम सुना होगा आपने, पूर्वी तिमोर या ईस्ट तिमोर। जो ईस्ट तिमोर है, जो पूर्वी तिमोर है, इसको पहले पुर्तगाली तिमोर कहा जाता था। पुर्तगाली तिमोर, याद रखना। क्या कहा जाता था पहले? पुर्तगाली तिमोर कहा जाता था। लेकिन 1975 में 1975 में इसका नाम क्या कर दिया गया? ईस्ट तिमोर कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डन। चलिए, नेक्स्ट नाम आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है इसको वर्तमान में इंडोनेशिया बोलते हैं, पहले इसे डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था। डच ईस्ट इंडीज। क्लियर है? डन। जो आज इंडोनेशिया जिसको आप बोलते हैं, इसको पहले डच ईस्ट इंडीज कहा जाता था और 1949 में इसे इंडोनेशिया कहा जाने लगा। सिंपल है, आसान है। चलिए, नेक्स्ट नाम आता है ताइवान। आप नाम सुना होगा ताइवान का। जो ताइवान है ना, ताइवान देश है, इसको पहले फार्मोसा कहा जाता था। क्या बोला जाता था? फार्मोसा। क्लियर है? जो ताइवान है इसे फार्मोसा कहा जाता था और 1945 में 1945 में इसको ताइवान कहा जाने लगा। डन। चलिए, नेक्स्ट नाम आता है जापान का। जापान। जो वर्तमान में जापान है इसको पहले निप्पोन कहा जाता था। निप्पोन। ऐसा। क्लियर है? जो जापान है इसको पहले निप्पोन कहा जाता था। डन। चलिए, अगला नाम आता है मलेशिया का। मलेशिया, जिसको वर्तमान में आज आप मलेशिया कहते हैं, उससे पहले कई नाम से जाना जाता था, जैसे मलय, सबाह और सावाक। मलय भी कहा जाता था, साबाक भी कहा जाता था। क्लियर है? जो मलेशिया है इसे पहले मलय, साबाह और सावाक। साबाक हो गया, साबाह भी कहा जाता था। क्लियर है? जो मलेशिया है वर्तमान में उसे पहले मलय, MALAY, साबाक SABAK, साबाह SABAH, इस नाम से जाना जाता था मलेशिया को। लेकिन 1963 में 1963 में इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया आपका मलेशिया। सिंपल है। डन है। चलिए, नेक्स्ट आता है इराक। आज जो कंट्री जिसे आप इराक बोलते हैं, इराक, इससे पहले क्या कहा जाता था? इराक जो है, इराक कंट्री है, इसको पहले आपका मेसोपोटामिया कहा जाता था। याद है? आपको याद है ना, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी मेसोपोटामिया। जो इराक है इसको मेसोपोटामिया कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट, अगला आता है ईरान।
ईरान। जो ईरान है पहले इसे क्या कहा जाता था, पर्शिया या फारस कहा जाता था। पर्शिया, पर्शिया या फारस, क्लियर है। जो ईरान है आज का, इसे पहले पर्शिया या फारस कहा जाता था और 1935 में 1935 में इसको ईरान कहा जाने लगा, क्लियर है, इसको ईरान कहा जाने लगा। नेक्स्ट हम आता है कौन सा आपका, थाईलैंड का। कौन सा, थाईलैंड। कई बार बता चुका हूँ इसके बारे में, कई बार है ना। थाईलैंड, थाईलैंड को श्याम कहा जाता था, श्याम। श्याम एक जनजाति थी, यहाँ पर एक ट्राइब था जनजाति श्याम। इस श्याम के नाम पर इसे श्याम देश भी कहा जाता था। और इसी श्याम जनजाति, जो श्याम ट्राइब है ना, यही जनजाति असम में आकर बसी थी, तो असम का श्याम हो गया। श्याम का असम, असम जो है ना उसी से ही बना हुआ है, इसी नाम से बना है, क्लियर है। तो जो थाईलैंड है इससे पहले श्याम कहा जाता था। डन। चलिए नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। आज का जो बांग्लादेश है इसको पहले बांग्लादेश नहीं बोलते थे। आज का जो बांग्लादेश है इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। क्या बोलते थे, ईस्ट पाकिस्तान। क्लियर है। ऐसा कुछ मैप था, मान लीजिए अगर ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो यहाँ पर एक पाकिस्तान और एक यहाँ पे पाकिस्तान, इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान और इसको बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज बन गया है क्या, बांग्लादेश, और वेस्ट पाकिस्तान आज बन गया है पाकिस्तान। सिंपल है, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, जो बांग्लादेश है इसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और 1971, हिंदुस्तान का बड़ा रोल था इसमें। 1971 में जो पाकिस्तान था एक ही था, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान एक ही था, है ना। बस ये था कि ये यहाँ पर था, यहाँ पर था, कंट्री एक था, एक ही कंट्री के दो पार्ट थे। लेकिन हिंदुस्तान का और बहुत बड़ा रोल था इसमें, फाइनली करके पाकिस्तान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक हो गया आपका ईस्ट पाकिस्तान टूटा तो बांग्लादेश बन गया, और वेस्ट ईस्ट, हाँ, और वेस्ट बना तो पाकिस्तान बन गया, ठीक है। तो जो ईस्ट पाकिस्तान है 1971 में बांग्लादेश बन गया। डन। चलिए नेक्स्ट आता है कंबोडिया। कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है। ये जो कंबोडिया है इसको पहले कंपूचिया कहा जाता था। क्या बोलते थे, कंपूचिया। जो कंबोडिया है इसे पहले कंपूचिया कहा जाता था। डन। और 1975 में 1975 में ये जो कंपूचिया है ये बन गया क्या आपका, कंबोडिया। इंपॉर्टेंट। डन। चलिए नेक्स्ट आता है पाकिस्तान। अभी मैंने बताया कि जो वेस्ट पाकिस्तान है, सॉरी जो पाकिस्तान है, एक मिनट, जो वर्तमान का पाकिस्तान है इसका नाम पहले पाकिस्तान नहीं था, इसका नाम पहले वेस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था। और 1971 में ये टूटा और अलग से बन गया आपका पाकिस्तान। ध्यान रखना, पहले इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। डन। चलिए नेक्स्ट आता है ओमान। सारे याद करना, सब इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आता है क्या आपका, ओमान। आज जो ओमान है इसको पहले मस्कट कहा जाता था, जो इसकी राजधानी है ना इसी पे है ना। तो जो ओमान है आज का, इसको पहले क्या कहा जाता था, इसको पहले मस्कट कहा जाता था। 1971 में 1971 में 1971 में इसको ओमान कहा जाने लगा। डन। चलिए नेक्स्ट आता है जॉर्डन। आज जो हम जिसको जॉर्डन बोलते हैं, जॉर्डन कंट्री बोलते हैं, इसका नाम जॉर्डन नहीं था, इसका पहले नाम था ट्रांस जॉर्डन। क्या था, ट्रांस जॉर्डन। ये है, आज हम जिसको जॉर्डन बोलते हैं ये पहले जॉर्डन नहीं था, इसको पहले ट्रांस जॉर्डन कहा जाता था। और 1946 में 1946 में इसका नाम हो गया क्या आपका, जॉर्डन। डन। चलिए अगला आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब, इसका नाम सऊदी अरब नहीं था, ठीक है। ये जो सऊदी अरब है इसका नाम सऊदी अरब नहीं था, इसको बोलते थे किंगडम ऑफ हिजाज नजद। क्या बोलते थे, किंगडम ऑफ हिजाज नजद। क्लियर है, याद रहेगा। सऊदी अरब जो आज है इसको पहले क्या बोलते थे, किंगडम ऑफ हिजाज नजद। लेकिन 1932 में 1932 में इसका नाम क्या हो गया, सऊदी अरब। याद रखेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है। डन। नेक्स्ट आता है तुर्की। तुर्की जिसको टर्की कहा जाता है, तुर्की, हाँ, इंग्लिश में इसको टर्की बोलते हैं, एक ही चीज़ है। हाँ, तुर्की, टर्की। इसको क्या बोलते थे पहले, इसको बोलते थे ऑटोमन साम्राज्य। क्या बोलते थे, ऑटोमन साम्राज्य, ऑटोमन साम्राज्य। वर्तमान में क्या बोलते हैं, वर्तमान में से तुर्की कहा जाता है, टर्की कहा जाता है। डन है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है आपका संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब
अमीरात। ठीक है, नेक्स्ट होता है, अगला आता है संयुक्त अरब अमीरात। इसको पहले ट्रांसियल ओमान एवं ट्रांसियल स्टेट्स कहा जाता था। ट्रांसियल ओमान, ट्रांसियल ओमान एंड ट्रांसियल स्टेट कहा जाता था। ट्रांसियल स्टेट, डन है, याद रहेगा। जो आज हम जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं, इसको पहले ट्रांसियल ओमान और ट्रांसियल स्टेट कहा जाता था, और 1971 में 1971 में इसका नाम क्या हो जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात हो गया। डन। चलिए नेक्स्ट आता है वियतनाम। वियतनाम 20 नाम है माय डियर, एशिया में 20 नाम है, 20 के 20 याद होना चाहिए। आज हम जिसको वियतनाम बोलते हैं, ये वियतनाम नहीं था, इसको फ्रांसीसी इंडो चाइना कहा जाता था। क्या बोलते थे, फ्रांसीसी इंडो चाइना, फ्रांसीसी इंडो चाइना कहा जाता था, और 1949 में इसका नाम बदला और ये क्या हो गया, वियतनाम हो गया। डन है, क्लियर। चलिए, और लास्ट आता है आपका यमन। यमन लास्ट कौन सा आता है आपका, यमन। इसको पहले बोलते थे द किंगडम ऑफ अदन कहा जाता था। क्या बोलते थे, द किंगडम ऑफ अदन, द किंगडम ऑफ अदन कहा जाता था। क्लियर है। ये 20 नाम है एशिया के जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गर्मी है, लॉकडाउन है, बिना एसी के बढ़ाना पड़ रहा है, बड़ी गर्मी है, गीला हो जाता है। मैं जब भी कोई वीडियो, अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, अभी बजा है सुबह का 5, तो मैं इस कारण से कर रहा हूँ ताकि दिन में आपको 2-3 वीडियो मिलते रहें। लाइव के चक्कर में बड़ा नुकसान हो जाता है, आई नो। तो अभी लॉकडाउन है तो एसी खरीद नहीं सकते हैं ना, दिल्ली वाली एसी वहीं बेच के आ गया था, उसे कुछ पॉइंट थे, इस कारण से बेचा था मैंने वहाँ पर। ठीक है, पुरानी हो गई थी। अब यहाँ पर और होता क्या, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तो रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही बंद करता हूँ, सुबह जो पंखा तेज करके बैठता हूँ, टी शर्ट उतार के, भाई साहब जो गर्मी लगती है बताओ मत। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने 20 नाम बताए, एक बार फिर से रिवीजन कर लो सारे के सारे ध्यान से। ठीक है, क्लियर, ध्यान से सुन लो सारे के सारे। पहला आता है वर्तमान में म्यांमार, जिसको पहले वर्मा कहा जाता था। ईयर अगर नहीं भी याद होंगे चलेगा, इतने ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसका ईयर इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। ठीक है। दूसरा, श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। ईस्ट तिमोर को पुर्तगाली तिमोर कहा जाता था। इंडोनेशिया को डच ऑफ इंडिया कहा, डच ईस्ट इंडिया कहा जाता था। ताइवान जिसको फार्मोसा कहा जाता था। जापान को निप्पॉन कहा जाता था। मलेशिया को मलय, साबाक और साबाह कहा जाता था। इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था। ईरान को पर्शिया या फारस कहा जाता था। थाईलैंड को श्याम कहा जाता था। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान, जिसका डेट ईयर याद कर लेना 1971 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला आता है आपका कंबोडिया को कंपूचिया कहा जाता था। पाकिस्तान जो है उसको वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था, इसका ईयर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओमान को मस्कट कहा जाता था। जॉर्डन को ट्रांस जॉर्डन कहा जाता था। सऊदी अरब को किंगडम ऑफ हिजाज नजद कहा जाता था। टर्की को ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था। संयुक्त अरब अमीरात को ट्रांसियल ओमान और ट्रांसियल स्टेट कहा जाता था। वियतनाम को फ्रांसीसी इंडो चाइना कहा जाता था। यमन को द किंगडम ऑफ अदन कहा जाता था। ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लेना किसी कागज़ में। बाकी जो बच्चे हैं जो पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसमें थ्योरी और क्वेश्चन आंसर दोनों होता है, आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। फीस सेम है, फीस चेंज नहीं हुई है। 999 फीस है, फीस बिल्कुल चेंज नहीं हुई है ना, और फीस बढ़ेगी भी नहीं, चिंता मत कीजिएगा। 4 तरीके हैं पेमेंट करने के। ये है फ़ोनपे 9179264118 फ़ोनपे नंबर। ये है गूगल पे वाला नंबर है। अगर आप नेट बैंकिंग करते हैं तो ये है मेरा अकाउंट नंबर, ये है मेरा नाम और ये है आपका IFSC कोड। अगर आप पेटीएम करते हैं तो अभी बता दूंगा कि पेटीएम का क्या प्रोसेस है। पेमेंट करने के बाद में 999 का पेमेंट करने के बाद में आपको वो जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है वो इस वाले नंबर पर भेजना है। ये व्हाट्सअप नंबर है 7042633154। अगर आपको पेटीएम नंबर चाहिए या कोई डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ये कॉलिंग नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें कॉल मत कीजिएगा। 7042 में कॉल मत कीजिएगा, कॉलिंग नंबर ये है। क्लियर है। चलिए, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।